जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, माँ काली को ये भोग देते ही माँ काली अपनी 3 शक्तियों के साथ आपके पास आती है आपसे बात करने। जितने लोग हैं माता काली के जो भक्त हैं, अपने घर में माता की पूजा पाठ करते हैं, उन सभी भक्तों को पता ही नहीं चलता कि उनको शक्ति प्राप्त हो चुकी है और माँ काली उनके पास आ रही है या नहीं आ रही। इस चीज़ की नॉलेज उनको नहीं हो पाती है और वो भोग प्रसाद चढ़ाते रहते हैं और माता की पूजा पाठ करते रहते हैं। तो जो व्यक्ति माता काली को अपने घर में ये भोग लगाता है या फिर इस वीडियो को देखने के बाद से लगाएगा, तो कुछ ही समय बाद उसके पास माता काली अपनी 3 शक्तियों के साथ आने लगती है। ठीक है, क्यों आने लगती है? उससे बात करने के लिए। अगर आपके कोई मन में सवाल होता है तो उसका जवाब स्वयं माता काली आकर आपको देती है अपनी 3 शक्तियों के साथ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताने वाली हूँ, लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जितने भी भक्त हैं माता काली के, जो अपने घर में माँ काली को भोग प्रसाद चढ़ाते रहते हैं और माँ काली की पूजा पाठ करते रहते हैं, तो उन लोगों के पास माता काली जब आती है उनसे बात करने के लिए, तो इन 3 शक्तियों के साथ आती है। ठीक है, अब ये 3 शक्तियाँ भी आपके पास आती है, लेकिन ये आपको प्राप्त नहीं होती है, ये सिर्फ माता काली के साथ चलती है। जैसे कि मान लो आप तो माता काली की पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपको माता काली की ही शक्ति मिलेगी ना, अन्य देवी देवता की शक्ति नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि आप जिसकी सेवा करेंगे वही शक्तियाँ आपको प्राप्त होती है। तो अब आपको माता काली को, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर में माता को लौंग बतासे का भोग लगाते हैं, नींबू जायफल की भेंट चढ़ाते हैं, मीठे पान का भोग लगाते हैं, पेड़े का भोग लगाते हैं, मिठाई का भोग लगाते हैं, शराब का भोग लगाते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं, बर्फ़ी का भोग लगाते हैं। मतलब हर तरह के लोग ये सब भोग लगाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है भोग माता काली का, जो सबसे ज़्यादा प्रिय भोग होता है, वो होता है लौंग बतासे का भोग, नींबू जायफल की भेंट, मीठे पान का भोग, 5 पेड़े का भोग और पचमेल मिठाई का भोग और शराब का भोग। ये भोग या इनमें से कोई सा भी भोग अगर आप माता काली को अपने घर में चढ़ाते हैं, चाहे किसी भी तरीके से चढ़ाएं, कपूर के ऊपर चढ़ाएं या फिर कंडे की अग्यारी पर चढ़ाएं या फिर हवन के तौर पे चढ़ाएं, जिस भी तरीके से आप माता काली को ये भोग अपने घर में चढ़ाते हैं, तो आप लोगों के पास जब माता काली आने लगती है तो इन 3 शक्तियों के साथ आने लगती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माता को भोग प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं, नॉर्मल सिंपल तरीके से पूजा पाठ कर लेते हैं, तो उन लोगों के पास जल्दी से माता काली नहीं आती है। जो ये भोग चढ़ाता है माँ काली का प्रिय भोग है सबसे ज़्यादा, तो उन्हीं व्यक्तियों के पास माता काली आती है अपनी 3 शक्तियों के साथ। उन शक्तियों के नाम बताऊँ मैं? एक तो माता काली की योगिनी शक्तियाँ हो गई, जो 64 योगिनी है। ठीक है, दूसरी शक्ति हो गई भूत प्रेत की। मतलब माता काली तो पॉजिटिव शक्ति है, तो नेगेटिव शक्तियाँ माता की सेवा में रहती है, तो ये भी आपके साथ चलती है। तीसरी जो शक्ति है वो माता दुर्गा की है। 2 शक्ति आपको देवी की चलती है, ठीक है, और एक शक्ति आपके साथ नेगेटिव चलती है। समझ रहे हैं आप लोग? आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो ये 3 शक्तियाँ आपके पास चल के आती हैं माता काली के साथ, जैसे माता काली की योगिनी और दुर्गा माता, ये 2 शक्ति हो गई। ठीक है, और एक शक्ति हो गई भूत प्रेत की। तो जब ये तीनों शक्तियों के साथ माता काली आपके पास आती है तो आपके साथ ये होने लगता है, जैसे सपने में आप डर जाते हैं, कोई ऐसा सपना दिखता है तो आपको डर लगता है, या फिर सपने में ऐसा लगता है कि कोई गला दबा रहा है, सपने में ऐसे लगता है कोई आपको मार रहा है, इस तरीके के सपने भी आपको दिखेंगे। ठीक है,
दूसरी ओर आपको माता काली के दर्शन होंगे, अन्य देवियों के दर्शन होंगे, अन्य देवियों के धाम मंदिर दिखेंगे आपको, अन्य देवियों के मंत्र जाप करते हुए आप खुद अपने आप को देखेंगे सपने के माध्यम में, या फिर फोटो मूर्ति देवियों की दिखने लगेंगी। तो समझ जाना भक्तों, आपके पास माता काली इन 3 शक्तियों के साथ आ चुकी हैं और अब आपको उनसे बात कैसे करनी है। उनसे बात आपको करनी है एक शांत कमरे में, मतलब जहाँ पे कोई आए ना जाए, और आप अपना पूरा ध्यान माता काली की ओर ही लगाएं और माता काली आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब दें। जब आप एक शांत कमरे में बैठेंगे तो माता काली इन 3 शक्तियों के साथ आपके आ जाएगी पास, ठीक है। फिर आप कोई भी सवाल माता काली से करना, माता काली आपको स्वयं उसका जवाब सामने से देगी। आपको माता काली दिखेगी नहीं, लेकिन आप अपने मुंह से ही, अपने मन में ही कुछ सवाल करके देखना, उसका जवाब आपको माता काली खुद देगी। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। जय माता काली।